उनके साथ उनके जो परिजन है, पालक है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बीच सड़क को जो है रोक लिया गया है। बच्चे के साथ सड़क पर बैठ चुके हैं। इनकी मांग है कि इसके स्कूल सभी बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। टीचर नहीं है, टीचर नहीं है। हम लोग थोड़ा सा रुको ना बेटा। चालू है, कहीं न कहीं शिक्षा का सवाल है कि इनके परिवार वाले, गांव वाले यहाँ एकत्रित हुए, स्कूल में पहले शांतिपूर्वक बात भी किए। मालूम में तुम्हारी पोस्टिंग का है किसमें मिडिल में कितने टीचर उनको मिला के 4। सड़क जाम करने से क्या लगता है रास्ता निकल आएगा कि टीचर आ जाएंगे? तो चक्का जाम करेंगे तभी तो अभी दे है बीएलओ के एसआईआर के फॉर्म भराए काम दे सबको टीचर मतलब खल ले गए हो मन। ये बच्चों के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन मजबूरी है कहा जाए। 3 शिक्षकों का एसआईआर में लगा दिए हैं। टीचर अवेलेबल नहीं है, तो इसमें अभी 12 तारीख को पेपर होना है। बच्चे कहाँ से कैसे पढ़ाई करेंगे? सर पूरा गांव मतलब इस सड़क से भी किसी को नहीं गुजरने देंगे? नहीं अभी नहीं। इमरजेंसी वालों को ही जाने। क्या प्रॉब्लम है बेटी? टीचर चाहिए। टीचर चाहिए। स्कूल में टीचर नहीं आते? कब से नहीं आ रहा है? करेंगे 15 मिनट बताओ जाम करूँ तब आही तब छोड़ भाव, आही तब छोड़ भाव, नहीं आई तब नहीं छोड़ा। नहीं आएगा ना तब तक यहाँ हड़ताल होगा। लड़के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और जितने यहाँ के टीचर हड़ताल में है एक भी यहाँ नहीं आना चाहिए। कार्यालय को ये शिकायत नहीं है कि टीचर नहीं आते हैं। अभी इसकी बात पता करता हूँ, इसकी पूरी जांच कराता हूँ कि टीचर क्यों नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम बेलौदी गांव पर मौजूद है, जहां पर जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, छात्र हैं और उनके साथ उनके जो परिजन है, पालक है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बीच सड़क को जो है रोक लिया गया है। पीछे आप देख सकते हैं यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँची हुई है और ये गांव के जो लोग हैं बच्चे के साथ सड़क पर बैठ चुके हैं। इनकी मांग है कि इसके स्कूल तो खुलते जरूर है, पर यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं पहुँचते हैं। क्या ऐसे कारण है कि टीचर नहीं पहुँच पा रहे? हालांकि जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है उस पर एसआईआर का जो अतिरिक्त भार है शिक्षकों के ऊपर है, लेकिन पूर्ण रूपेण से अभी ये जो शिक्षक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं उनका क्या वजह है? अब बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करते। बेटा क्या नाम है आपका? हेतल। क्या? हेतल। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6वीं। क्या प्रॉब्लम है बेटी? टीचर चाहिए। टीचर चाहिए। स्कूल में टीचर नहीं आते? कब से नहीं आ रहा है? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, कोई क्या बोलते हैं टीचर नहीं आने का वजह? टीचर ना अभी नहीं हमें गए हैं, हड़ताल चल रहा है टीचर का। टीचर लोग का हड़ताल चल रहा है? हाँ 2 टीचर है, हड़ताल चल रहा है। एक सर का तो ऐसी मीटिंग चलता रहता है, एक ही मैम आता है, मैम का हड़ताल चल रहा है। और कितने मैडम है आपके स्कूल में? 2 ही है सर, एक सर और एक मैडम। और टोटल कितना? 3 है। 3 खाली 3 टीचर है? टोटल 3 है। और गाँव तरफ से 2 मैडम आता है, एक मैडम आती है गाँव तरफ से और एक प्राइमरी में, एक मिडिल में। तो मैडम अभी नहीं आ रहा है। मैडम नहीं आ रही है? क्या कारण बता रहे? कुछ जानकारी मिला है? तो हाई स्कूल से आया है 3 सर मैडम, तो वो लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे। परमानेंट चाहिए हम लोग को टीचर। परमानेंट चाहिए। परमानेंट टीचर चाहिए। सभी बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। परमानेंट टीचर चाहिए। मतलब आप लोग बहुत गुस्से में हो आप लोग? 12 तारीख से पेपर हमारे को 3 पार्ट पढ़ाया और 14 पार्ट तक आएंगे। हम लोग क्या लिखेंगे पेपर में? 12 तारीख से 3 पार्ट तक पढ़ाया और पूरा 14-15 पार्ट तक आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे पेपर में? परमानेंट टीचर चाहिए हम लोग को। 12 तारीख से पेपर है। आराम से बेटा।
बच्चों में किस तरह से टीचर चाहिए, एक ही मांग है कि टीचर चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? हरीश पारकर। हरीश, कौन से क्लास में हो? छठवीं। किस कौन से में? छठवीं। छठवीं। क्या दिक्कत है? टीचर के लिए। टीचर नहीं है। बात करने दो ना बेटा। ये बच्चे इतने गुस्से में हैं कि सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। बेटा थोड़ा सा शांत रहो। देख सकते हैं शांत कराने के बावजूद भी शांत नहीं हो रहा है। क्या समस्या आता है? टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। हम लोग पेपर कब से? थोड़ा सा रुको ना बेटा, बात करने दो। कब से पेपर है आप लोग? 12 तारीख से। एक बच्चे को बोल दियो ना, बोलो। 12 तारीख से पेपर है और अभी तक टीचर नहीं आए हैं। टीचर चाहिए हमको। हड़ताल में गई टीचर? यस मैम। कैसे टीचर चाहिए, टीचर कैसे चाहिए। पता कि टीचर हड़ताल पे गए? टीचर बता हैं। कौन बताया? टीचर। क्या बताया? हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं, खुद से पढ़ना करते। अच्छा, टीचर नहीं ना देगा हमारे स्कूल में। टीचर चाहिए हम लोग को। टीचर चाहिए। पढ़ने को तैयार नहीं है सिवाय इसके कि इनको टीचर चाहिए। एक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इंद्रजीत महाराज। इस तरह से जो यातायात को बाधित कर दिया गया वो कहाँ तक सही है? देखिए, बच्चे लोगों का 12 तारीख से पेपर चालू है। कहीं न कहीं शिक्षा का सवाल है कि इनके परिवार वाले, गांव वाले यहाँ एकत्रित हुए। स्कूल में पहले शांतिपूर्वक बात भी किए। 20 दिन बाद आज यहाँ टीचर आई है। 20 दिन बाद आज। अब आज समझा के बोली बेटे मैं पढ़ाऊंगी अब। तो 20 दिन तक कहाँ थे टीचर यहाँ? किसी को बोलते हैं किसी का हाथ टूट गया, किसी को बोलते हैं और कुछ हो गया। तो ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ चल रहा है, जिसको हम लोग नहीं सहेंगे। अब स्कूल से बुलवा रहा है, मालूस से 12 बजे तक बुलवा रहा है स्कूल यहाँ पढ़ाने के लिए। और उस स्कूल से 2 टीचर भेज रहा है 12 बजे तक लेवल। तो हम लोगों को परमानेंट चाहिए टीचर। कितने दिन है वो लोग पढ़ा के आए पढ़ाने के लिए? टीचर नहीं आने का क्या वजह बता रहे थे? टीचर आने का वजह पता नहीं, लेकिन यहाँ एक ही टीचर है बस स्कूल में, और कुछ नहीं है। एक ही टीचर है बस पढ़ाने के लिए। कोई तो कारण बताए होंगे नहीं आने का? नहीं मेरे को बता। आप इसी गाँव में रहते भी हैं? अरे बोलो क्या दिक्कत है आपके गाँव में? दिक्कत यही है कि स्कूल में है नहीं है, टीचर नहीं है 2 महीना से। आप लोग सड़क को बाधित कर दिए, पूरा चक्का जाम कर दिए। हाँ, तो बच्चे लोग बोला है कि हम लोग को टीचर चाहिए, मांग करो। तो सड़क जाम करने से क्या लगता है रास्ता निकल आएगा कि टीचर आ जाएंगे? तो चक्का जाम करेंगे तभी तो आएगा सर मैडम। किसके नेतृत्व में चक्का जाम हो रहा है? नहीं, बच्चे लोग ने कहना लिए। बच्चे लोग के कहना है कि हमको सर मैडम चाहिए। अच्छा, हाँ। देख सकते हैं काफी भीड़ है। मेन सड़क को जो है जाम कर दिया गया है। यहाँ की महिलाओं से भी बात करते जो पालक बन के आए हुए हैं। आप इधर आ जाओ। आपके बच्चे ही पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 4वीं 5वीं। क्या समस्या है? टीचर का पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ। ये बात आपको कब पता चला? बहुत समय से टीचर की मांग कर रही है, लेकिन टीचर ही नहीं आ रही है यहाँ। जो टीचर आते वो वापस चले जावा थे। क्या कारण बता रहे? पढ़ाई ही नहीं होते। टीचर इधर उधर चुनाव के है चले जावा थे। क्या चुनाव? कोई मैं बोलता कि चुनाव में जगह है, टीचर की है करा थे वो करा थे। SIR के फार्म भर में बदे वो में फार्म और भरा था। फॉर्म वो हम अपने भरे है अभी, लेकिन टीचर की मांग करा थे फॉर्म भी भरी ही अब। अच्छा, हाँ। साहू। अच्छा, का समस्या? मेन समस्या है हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। कहूँ पढ़े जाता? नहीं पढ़ल नहीं गाँव में। हम और लड़का पढ़ते। मैं कौन से क्लास में? मोर लड़का 6वीं क्लास में पढ़ते। एक जन पिछले साल 8वीं क्लास पास करके 9वीं में गए अभी। और मोर एक जन लड़का अभी 6वीं में गए, वो प्राइमरी स्कूल से पढ़ा थे, अभी 6वीं में से साल। अच्छा। और मैं शाला विकास समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हूँ। रहे हूँ पिछले, मतलब जब प्राइमरी में रहे तब। हाँ, तब प्राइमरी में लड़का रही तो मैं शाला विकास समिति के अध्यक्ष रहते हूँ। तो हमेशा से मुझे समस्या है यहाँ। जब कोरोना रही तो समय में तो कोरोना मात दे कि यहाँ कोरोना की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं होते करके कोरोना खत्म हुई से ओकर बाद बोले मैं यहाँ कि सर यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छा से होबे नहीं करेगी के। सर मन से जब समिति के बैठक में आन हमन तब बोलन कि सर यहाँ पढ़ाई लिखाई एको कर नहीं हो, लड़का मन एकदम कमजोर है।
एक ध्यान दे करो, पढ़ाई करो, ऐसे कही के। तो सर मन बोले कि हमारे स्कूल में लई मतलब टीचर की कमी है, तेकर वजह से मन पढ़ा नहीं पान। और सरकार हमारा रंग रंग के काम दे देते, जैसे अभी दे है BLO के SIR के फॉर्म भराए काम दे, सबो टीचर मन खल ले गए मन। एक जन सर नहीं है, प्राइमरी स्कूल में मात्र एक जन सर है, चंद्राकर सर, और मिडिल स्कूल में एक जन सर रही से प्रधान प्राचार्य, ओकरा प्रमोशन हो गए तो वो 17 दिन से चले गए है। वो तब मिडिल स्कूल में एको जन सर मैडम नहीं है, और प्राइमरी में मात्र एक जन सर है, जो चंद्राकर सर है, वही एक जन 5 क्लास ला कैसे संभाली। तो टीचर तो चाहिए ना स्कूल पर, तो टीचर चाहिए, तो हम मांग कर कि हमारा परमानेंट टीचर दे। अब ये भी है सरकार से हमार मन के मांग की सर हेवे मन लड़का मन के भविष्य बनाए बर, पढ़ाई लिखाए बर, तो सर मन और अन्य अदर इतना काम काबर दे जाते। सरकार से हमार मन के वो है एकदम मतलब परेशान है ना मन कि सर मन हमेशा यही बोलते कि हमारे बहुत सारा काम दे देते, देकर से हमारे लड़का मतलब पढ़ाई नहीं सकन, इसने की थे भाई। तो बार बार आथों में हाँ, एक बार नहीं कई बार आ जाता हूँ मैं, महीना में एक गाँव स्कूल आथों अपन लड़का मन पढ़ते देकर सती आत रही थो, पेरेंट्स मीटिंग में भी आते हो, मोर लड़का मन के कापी किताब भी खोल के देखो मैं। हाँ अभी तक के ना मिडिल स्कूल में तीसरा पाठ में गए लड़का मन, तीसरा पाठ में, और अर्धवार्षिक के पेपर होने वाला है, 12 तारीख के पेपर है। तो कितना दयनीय स्थिति है यहाँ के, तो इसने महात्मा कलाफी नहीं राई दादा मन के पार्ट 3 तक पढ़े अभी तक, 12 तारीख से पेपर। हाँ वो भी कोई सब्जेक्ट, हम सबो सब्जेक्ट तक उतना पढ़ाई हुए भी नहीं है। अच्छा बता, तो हमन गरीब हन तबे यहाँ स्कूल में भेजतन का, अगर बड़े आदमी रहते हमन हाँ तो अपन लड़का मतलब बड़े स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाते। और यहाँ सरपंच महोदय ये बोले रही से कि हमन हाँ व्यवस्था कर दे, बुकर मन तक बात पहुँचाई, तो व्यवस्था करे बर ना मैडम अभी प्राचार्य आए भी रही यहाँ आए रही, तो बोलते अभी हमार हड़ताल करे पहले कर बैठे पहली कि हमन तुम्हार समस्या का समाधान कर देबो। कौन है? प्राचार्य मैडम हाई स्कूल से, तो कर बात गी से, तो बोली से हमन हाँ सैटरडे में हाँ आ हो, मैं छुट्टी में रहे हो, तब हमन व्यवस्था करा था कि कुछ समय के लिए हमार हाई स्कूल के सर मन यहाँ मिडिल में भेज देवो, 3 जन सर मन लिया, स्पोर्ट के मैडम लाई से एक जन सर ऐसे, तो 3-4 जन सर ला भेज देवो यहाँ देखी व्यवस्था। तो हमार मन के कहना ये है कि 3-4 दिन भर भेजी, मतलब कुछ महीना भर भेजी 3-4 जन सर ला, तो बाकी का कर ही तो हमारा परमानेंट टीचर चाहिए ना, हमेशा पढ़ी ना लड़का, आज मोर लड़का पढ़त कलऊ काकरो लड़का ही नीचे से ऊपर होते रहते। तो नीचे तो शिक्षा मंत्री भी है, कभी मिले हो शिक्षा मंत्री? नहीं मिले अभी तक के मिले केला, लेकिन ना हमन इनसे बोला हमेशा बात ला कि सर पढ़ाई लिखाई करवाओ, कुछ भी अच्छा से व्यवस्था करो, तो सर मन ही बोले कि टीचर है नहीं है। तब अंततः हमन लगे सब करे पड़ी से कि टीचर नहीं है, तो टीचर ही मांग करे जाएगी के। इसी क्षेत्र के शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव जी, और यही शिक्षा मंत्री का गांव है, दुर्ग से लगा हुआ बेलौदी गांव है। यहाँ पर देख सकते हो कि स्कूली बच्चे यहाँ पर शिक्षक की मांग के लिए यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, पालक भी परेशान है, चक्का जाम हो गया है, लोगों की परेशानी आप देख सकते हैं किस तरह से बता रहे हैं। अभी जो स्कूल का स्तर इस तरह से गिरा हुआ है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है अध्याय 3 यानी कि पार्ट 3 शुरू हुआ है, और अर्धवार्षिक पेपर जो है 12 तारीख से शुरू है। यानी कि अर्धवार्षिक का मतलब है जिस तरह से आधे विषयों का जो है एग्ज़ाम जिसको टीचर पढ़ा लेते हैं उस पर एग्ज़ाम होना होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है पार्ट 3 से ऊपर नहीं गए हैं तो एग्ज़ाम में आखिर लिखेंगे। कभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र पारकर है जी, यही रहता हूँ। बताएं जी, यहाँ पे परेशानी ये है अभी 15-20 रोज से यहाँ कोई टीचर नहीं है। पहले क्लास में अगर देखा जाए तो पहले से 5वीं तक मात्र एक टीचर है, और 6वीं से 8वीं तक में अभी वर्तमान में कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। तो इसमें अभी 12 तारीख को पेपर होना है, बच्चे कहाँ से कैसे पढ़ाई करेंगे, टीचर ही नहीं रहेगा स्कूल में। इसलिए हम पालक लोगों ने ये सब आज का ये प्रदर्शन किया कि सरकार शासन प्रशासन हमारी मांगे जल्दी पूरी करे, और जो टीचर यहाँ पे थी नौकरी में उनको कहीं पे अगर काम में लगाएगा तो तत्काल उनको यहाँ पे फिर अपने स्कूल में उसको भेजे, ताकि बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर सके। यही मांग के वजह से आज पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है, बच्चे लोग इकट्ठे हुए हैं, और आप देख ही सकते हैं आप 4 किलोमीटर की दूरी पर तो यहाँ के जो आपके शिक्षा मंत्री है वो भी रहते, कभी उनसे मिल के अपनी समस्या के बारे में बात की है? नहीं, ऐसा हुआ मैम कि अपन यहाँ जो गांव का परेशानी है, हमने पहले सरपंच जी को बताया कि सरपंच जी ऐसा बात है, यहाँ पे टीचर का अभाव है। तो सरपंच जी ने वहाँ पे गए, डीओ गया, विधायक के पास गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि इतने दिन में भेज देंगे। अब 1 सप्ताह हो गया, कोई टीचर यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोगों को पालकों को यहाँ पे मैदान में आना पड़ गया। क्या बताते हैं?
ये बताते हैं कि SIR प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वहाँ से जैसा उनका काम पूरा होगा फिर भेजेंगे स्कूल में टीचर। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे टीचर अभी पेपर 12 तारीख को होनी है, टीचर ही नहीं रखे तो कहाँ से पढ़ाई होगा। मेन मुद्दा ये है कि टीचर नहीं है यहाँ पे, अपने को टीचर चाहिए। देख सकते हैं गाड़ी है उसको कोई लोग जाने दे रहे तो कोई लोग रोकने की कोशिश रोक रहे थे आप लोग, बाइक रोक रहे थे आप लोग। इमरजेंसी वाले को जाने दे रहे हैं, इमरजेंसी वाले को जाने दे रहे जा रहे थे। हैं। इमरजेंसी था, हॉस्पिटल जाना है किसका बोला है और बाकी लोग को नहीं जाने दे रहे? नहीं, बाकी लोग को नहीं। क्यों चक्का जाम कर दिए? चक्का जाम वो स्कूल के लिए है, बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए है। बच्चे की पढ़ाई खतरे में है मैडम, भविष्य से उसका। एक महीने से टीचर तो बच्चे पढ़ेंगे सर्विस नहीं दे रहे, बच्चे क्या मतलब करेंगे? इस सड़क से भी किसी को नहीं गुजरने देंगे? नहीं अभी नहीं, एकदम इमरजेंसी वालों को नहीं जाने देंगे। कब तक? जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। अभी रुकेगा। कितने गांव के लोग पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे? अभी तो हमारे गांव के लोग आए हैं, क्योंकि सारे बच्चे यही के हैं, मालूम से नहीं आते अभी बच्चे, यहीं के बच्चे यहीं पढ़ते हैं। ये सामने स्कूल है, इसी स्कूल का है बच्चा। मैडम क्या करेंगे बच्चे, क्या पढ़ेंगे बताओ? मतलब लास्ट ऑप्शन लगा कि चक्का जाम करेंगे तो हाँ, तब सरकार एक साल से प्रयास में लगे हम लोग टीचर के लिए, एक साल से बात नहीं सुन रहे, क्या करेंगे बच्चे लोग? मजबूरी में चक्का, मजबूरी में किया है ये। तो देख सकते हैं 1 साल का प्रयास इन लोगों का है और नहीं सुनने के वजह से मजबूरी में इन लोग जो है चक्का जाम किए हुए हैं। जाना है कौन लान दे? मैडम लड़ी वाला सर आ रहे हैं, बोल रहे हैं पीओ सर आ रहे हैं, आने के जो भी बताएंगे डिसीजन लेंगे उनके बाद ही हटेंगे अपन लोग। हमें स्थायी टीचर नहीं हटेंगे, बैठे रहेंगे। अपने कोई स्थायी टीचर चाहिए अपने स्कूल के लिए, हम लोगों की स्थायी टीचर चाहिए, आने की चाहिए। हमारे लड़का मन के भविष्य का सवाल है। अभी ऐसा हो गया है कि सामने पेपर है तो टीचर नहीं आ रहे, तो पढ़ाई लिखाई के भविष्य का सवाल। अगर 15 मिनट में अगर नहीं है तो आप स्वतंत्रता हो चक्का जाम करे बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, शिक्षा विभाग में तो स्कूल में काम कैसे पढ़ाते हैं पता चल गए व्यक्ति ला। ठीक, 20 दिन का शिक्षा हाथ नहीं है ना, तो टेंशन मत ले। 15 मिनट के लिए चक्का जाम होता थे और 15 मिनट बाद अगर नहीं है तत्काल चक्का जाम हुई। पुलिस प्रशासन के द्वारा रास्ता क्लियर करके एक गाड़ी जो घंटों से जाम थी उसको जाने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। और जो है प्रशासन के जो अधिकारी है पुलिस विभाग, उनने आश्वासन दिलाया कि 15 मिनट में जो है उच्च अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो 15 मिनट के लिए जो है रास्ते से हटने की बात किए हैं और 15 मिनट के बाद फिर से नज़ारा बदला हुआ नजर आएगा। क्या बोला था? हाँ, हमारा लड़का माला सरकारी को कर देना है। 15 मिनट के बाद हम जाम करेंगे। 15 मिनट बताओ जाम करूँ तब आही तब छोड़ भाव, आही तब छोड़ भाव, नहीं आई तो नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा रास्ता लौका रास्ता नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं छोड़ा, नहीं आई तो नहीं छोड़ा। हमारा लड़का हम सरकारी में भर्ती करें, हम पैसा देबो प्राइवेट में, ये प्राइवेट हो गई, स्कूल सरकारी है। हाँ, नहीं देमन हम तब सरकारी में भर्ती करें। हम गरीब आदमी कहाँ पैसा पाबो प्राइवेट बार, वो सही है तब हम प्राइवेट में नहीं पूछ सकन भाई पैसा, तो मजबूर कर प्राइवेट में जाए बार, मजबूर करें प्राइवेट में। कता हम गुरुजी माला पैसा दे, हमरे पैसा हम ही माला दी, हमरे मन कर झोला से तो ले बता। आज ये हमारे स्कूल बस के बात न है, ये पूरा छत्तीसगढ़ के बात है। पूरा शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमरा गए है ना। जे आधिकारिक लड़का है, संसद के लड़का है, जितना भी सरकारी वाले हावे तेकर लड़का आप देख लो, यहाँ टीचर के लड़का देख लो कहाँ पढ़ाते प्राइवेट में। यहाँ काकर लड़का पढ़ाते मजदूर और गरीब के लड़का काबर पढ़ाते, और काबर विधायक संसद के बाकी नेता मन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, काबर दारू भट्टी बंद कराते और स्कूल दारू भट्टी चालू करवाते और स्कूल बंद करवाते। तो ये साथ सब गलत काम करते और जनता मतलब परेशान करते, ये सब हुआ थे। तो जो है पास करने दे रहे हैं ताकि माहौल कुछ अलग ना हो जाए, क्योंकि देख सकते हैं दोनों तरफ जो है पुलिस को काफ़ी मुशक्कत करना पड़ रहा है। जब तक कल बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, टीचर नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ हड़ताल होगा। लड़के बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है और जितने यहाँ के टीचर हड़ताल में है एक भी यहाँ नहीं आना चाहिए। जो मांग कर रहे ना उधरी उसको बर्खास्त करो और सीधा इन लोगों को ना जयपुर वगैरह भेजो, इसको सुकमा जयपुर भेजो, होश में आ जाएगा ये लोग। टीचर को ही सुकमा में भेजो। यहाँ जितने टीचर हैं वो एक भी नहीं आना चाहिए, नए टीचर दो यहाँ के लिए।
अभी कुछ गाड़ी जो है उसको देख सकते हो कैसे पास करने दिया जा रहा है। अगर ये गाड़ी को अगर रोक दिया गया होता तो अभी इसकी जो स्थिति है बहुत भयानक हो सकता था, क्योंकि एक ही रोड है, सिंगल रोड है, यहाँ से गुजरने के लिए पूरी गाड़ी जो है लंबी कतार बन के खड़ी हो गई थी। अब जो ये गाड़ी है उसको जाने दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे करके पूरी गाड़ी, हालांकि प्रशासन ने चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो माहौल बना है वो शांत हो जाए, लेकिन गांव के लोग मानने वाले नहीं है, बच्चे मानने वाले नहीं हैं। तो हम शासकीय प्राथमिक शाला बेलौदी के जो स्कूल है वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ बच्चे लोग बता रहे हैं कि यहाँ टीचर है, तो थोड़ा सा टीचर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बात हो जाए। कहाँ पर बेलौदी के जो टीचर हैं उनसे बात करने के लिए हैं। जी सर, ये बच्चे बोल रहे हैं कि साल भर से पढ़ाई में इसी तरह से अव्यवस्था है, साल भर से परेशान है पेरेंट्स, और अभी 12 तारीख से पेपर शुरू होने वाला है और पार्ट 3 से ऊपर कोई बच्चे पढ़े नहीं हैं। क्या कहते हैं एज ए टीचर होने के नाते आप? हाँ, ये बच्चों के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन मजबूरी है कहा जाए। 3 शिक्षकों का SIR में लगा दिए हैं और एक सर का पदोन्नति हो गया है, प्राचार्य के रूप में चले गए वो। एक मैडम थी, उनका निधन हो गया पिछले 5 नवंबर को। अब मैं एक अकेला बचा हूँ जो क्लास 1 से क्लास 8 तक का केवल बच्चों की देख रेख हो रहा है, उसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जी, कितना टीचर थे टोटल यहाँ? पहले 8 टीचर थे, 8 टीचर में 2 का युक्तिकरण हो गया मिडिल से, और हमारे प्राइमरी से 2 टीचर का पदोन्नति हो गया और एक टीचर का उसमें SIR में लग गया है ड्यूटी। तो प्राइमरी में अकेला बचा हूँ और मिडिल भी में वही स्थिति थी। मिडिल का 2 का युक्तिकरण में चले गए, 2 टीचर SIR में चले गए हैं, एक टीचर का पदोन्नति हो गया है, एक मैडम का निधन हो गया। तो इस प्रकार टोटल अब एक ही बचा हूँ मैं, और पिछले 10 दिनों से मैं ही अकेला देख रहा हूँ। स्कूल खोलना, स्कूल बंद करना, बच्चों का हाजिरी लेना, बस वही काम हो रहा है। पढ़ाई के रूप में अभी कुछ नहीं हो रहा है। पढ़ाई ठप है पूरी तरह ठप। तो आपने अपना DO उच्च अधिकारी को बताया कि? हाँ, हमने लिखित में उनको आवेदन दे दिया था कि जिस दिन सर पदोन्नत होकर गए ना, उसी दिन उनके पास चला गया था कि यहाँ शिक्षक विहीन है, शिक्षक भेजो करके। तो क्या बोले गए थे? व्यवस्था करते हैं करके बोले। सरपंच महोदय को वो यहाँ बुलाया था गांव के, तो वो भी अपने स्तर से व्यवस्था के लिए बोले हैं। विधायक के पास गए थे, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। यानी शिक्षा अधिकारी को पता है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल पता। यानी कि शिक्षा अधिकारी को इसके बारे में पता है कि यहाँ पर स्कूल के जो पढ़ाई है वो किस तरह से हो रहा है, लेकिन आगामी दिनों में टीचर की व्यवस्था को लेकर ही बात जो है यहीं तक ठप रह गई थी। अगर शिक्षक ही सरकार स्कूल में ना दे तो टीचर भी क्या करे? सर, आपका शुभ नाम? मैं छत्रपाल चंदाकर, सहायक शिक्षक प्राथमिक। ऑफिस का जो अधिकारीगण है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। गांव के लोगों से बात नहीं करके एक जगह इकट्ठा होकर बात करने के बात करें, जहाँ पर 4-5 लोग वो गांव के लोग उनके सामने बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। ये गाड़ी को रोका गया है, देख सकते हो स्थिति क्या हो रहा है। गाड़ी रोक दिया गया है, गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पुलिस को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ गया है कि एक गाड़ी जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए करके। तो माहौल देख सकते हो, सब लोग काफ़ी गुस्से में हैं। और हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर 11 शिक्षक नियुक्त हैं, प्राचार्य नियुक्त है। प्राचार्य ने ही आपके सामने जानकारी दी कि सबको मिला के 11 लोग हैं। अगर कोई मैं इस बात की इस संबंध में हमारे कार्यालय को ये शिकायत नहीं है कि टीचर नहीं आते हैं। अभी इसकी बात पता करता हूँ, इसकी पूरी जांच कराता हूँ कि टीचर क्यों नहीं आते हैं, और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि 1 साल से यहाँ पर यही स्थिति है, आपको पूरी स्थिति पता है, ये बता रहे हैं पूरे आपके टीचर भी बता रहे हैं कि हमने DO सर को जो पहले से इसकी जानकारी दे दी है। देखिए, जो शिक्षक यहाँ पे नियुक्त हैं उनकी ड्यूटी BLO में लगी हुई है। BLO भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उसके बदले यहाँ पर स्थानीय व्यवस्था की गई है।
इन कामों में संलग्न होने के कारण स्थानीय व्यवस्था की गई। अध्यापन किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सर SIR तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन इन लोग तो बता रहे कि साल भर से स्थिति है, आपको पूरी जानकारी नहीं कोई इसके बारे में। अरे भाई गाँव का कहना, मेरी बात सुनिए, मौखिक रूप से कोई कुछ कह देगा ये पर्याप्त नहीं। हमारे कार्यालय में इस संबंध में हाँ कोई जानकारी नहीं इस संबंध में। सर आपकी जानकारी में यहाँ पे कितने टीचर हैं? 11 टीचर हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में और 2 शिक्षक हैं मिडिल में और 2 हैं प्राइमरी में। सर 12 आ रही है कि टोटल 5 टीचर थे, 3 SIR में गए हैं, एक प्रमोशन हुआ है और एक हाँ पदोन्नति में गए हैं। नहीं अभी की स्थिति बता रहा हूँ, अभी ये पदोन्नति में गए हैं, 2 SIR में गए हैं। सर 12 तारीख को अब थोड़ा इनसे बात करिए। सर एक आखिरी सर 12 तारीख को बच्चों का पेपर है, अभी तक पार्ट 3 से ऊपर गए नहीं है, अर्धवार्षिक है, इसका क्या मतलब है सर? अर्धवार्षिक पेपर होने वाला, बच्चे पढ़े नहीं है। मैं बच्चों से और शिक्षकों से जानकारी लूंगा कि कहाँ तक अध्यापन कार्य हुआ है। मेरी जानकारी में आप बता रही हैं, लेकिन मेरे को वास्तव में जानकारी हाँ मैं लूंगा जानकारी। सर तो थोड़ा बात करनी थी। बात करते जी रोहित सिंह से। आप यहाँ पर देखे कि जो शिक्षा अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए, आपने उन तमाम बात को सुने, गांव के लोगों की भी बात सुने, तो क्या कहने हैं आप? पहली चीज़ तो हम लोग जिस स्कूल में हैं यहाँ पे जितने अधिकारी यहाँ पे आए हैं, इनको इतनी सी भी जानकारी नहीं है कि ये बात आज 2-3 दिन पहले की नहीं है, ये सालों से यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। आज SIR का बहाना ये लोग ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी इनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ही थर्ड क्लास है। 4, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं जिनको अभी इन्होंने ये बोल करके भेज दिया है कि हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। इतने कम उम्र के बच्चों को आप 8-8, 9-9 घंटे की क्लास ले करके दबावपूर्वक पढ़ाओगे, मतलब इन्होंने केवल खाना पूर्ति का काम किया है। और इस चीज़ के लिए जितना भी सारे साथियों ने काम किया, मुझे लगता है ये सराहनीय है, क्योंकि इससे सरकार को ज़रूर पता चलना चाहिए कि SIR उनका काम है, लेकिन जो पढ़ाने वाले शिक्षक है आप उनको ही रोड में भेज दोगे तो उनको पढ़ाएगा कौन? और आज जो इन लोग बैठे हैं, ये सारी हमारी छोटी बहनें लोग जो बैठे हैं, इन लोग किसी गलत चीज़ के लिए नहीं बैठे, आज ये बैठ रहे हैं। और कल अगर हम लोग और ख़राब तरीके से बैठ जाएंगे तो शायद ये सच में संभाल भी नहीं पाएंगे और इनको अपनी सारी चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। जी कभी शिक्षा अधिकारी अब पहुँचे हुए किस तरह से बात किए हैं? हाँ, शिक्षा अधिकारी का भी जो कहना था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी इस स्कूल में इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो शायद आधे 1 घंटे 2 घंटे पहले उनको जानकारी मिली होगी जब यहाँ पे प्रदर्शन चालू हुआ। तो अगर उनका ध्यान ही नहीं है तो उन्हें पता भी कैसे होगा कि इस स्कूल में क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक हैं जिनका ये कहना है कि टीचर भी समय पे नहीं आता है। ये भी जवाबदारी संगठन के तो नहीं है। क्यों बच्चों आते हैं टीचर टाइम से आते हैं? तो वो सारे के सारे नहीं टाइम से आते हैं? नहीं आते ना। एक मैम आती है लेकिन वो अच्छा पढ़ाती है और कितने दिनों से आ रही है, उसे पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं मिल रहा है? आप लोग को कैसे पता पेमेंट नहीं मिल रहा है? मैम हमें बता चुकी है। अब बताइए, ये स्थिति है सरकारी स्कूल की, और ये स्थिति में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन फैकल्टीज को तनख्वाह नहीं मिलती है, आपको क्या लगता है वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे? तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, तो उनको मिलेगा पैसा, फिर भी पढ़ाती है ना। तो ये सारी स्थिति हमारा नहीं है, ये जो एजुकेशन ऑफिसर है ये इनकी ड्यूटी है। देखिए पूरा छुट्टी में डूबा है सर, आते नहीं स्कूल एक दिन, लेकिन उनको सैलरी पूरी मिलती होगी। तो ये सब चीज ध्यान रखने वाली चीज है। बात करो गाँव वाला मैम से, गाँव वाला मैम से नहीं आएंगे तो हम और जाम करेंगे। शिक्षक नहीं आएंगे तो और जाम करेंगे। शिक्षक का जाम करोगे? हाँ। कब तक इंतजार करोगे? बहुत दिन नहीं आए तब तक हम लोग भी बैठेंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक। जब आगे आएंगे तो हमारे पेपर तो हो चुके होंगे। क्या बोले? 15 दिन के बाद आएंगे तो हमारे पेपर तो हो गए। पेपर हो चुका रहेगा। हाँ, तो क्या करेंगे? पेपर में क्या लिखेंगे? 4 दिन में टीचर आएंगे, 4 दिन क्या पढ़ाएंगे टीचर? और 4 दिन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो 0 नंबर ही पाएंगे हम लोग। क्या 0 नंबर पाएंगे? 80 तो 0 नंबर ही पाएंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं तो 80 में 8 गायब, 0 रहेगा सब। कुछ पढ़ेंगे नहीं तो कक्षा में और बैठेंगे क्या? 0 नंबर पाएंगे तो हम लोग 6वीं कक्षा में और बैठेंगे। टीचर चाहिए हम लोगों को। एक चीज बताओ दीदी, इतना सब इनको पता है, वो 40, 50, 60 अधेड़ उम्र के लोगों को इतनी जानकारी नहीं है जो बच्चे समस्या झेल रहे हैं।